नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम डॉक्टर कंचन नेगी शो में, जिसका उद्देश्य है देश विदेश से विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य कर रही शख्सियतों और संस्थाओं को आप सभी से रूबरू कराना, विभिन्न पर्यटक स्थलों के साथ साथ इतिहास, विकास, विज्ञान और चर्चित मुद्दों पर जानकारियां साझा करना और साथ ही सरकार की योजनाओं को आम जनता तक पहुँचाना। और आज की कड़ी में दर्शकों हम आपको बताने जा रहे हैं इटली देश के बारे में, क्या क्या जगह यहाँ पे घूमने लायक हैं और भी बहुत कुछ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। दर्शकों, इटली में समुद्र तट, झीलों और पहाड़ियां एक असाधारण छुट्टी का दावा करती हैं। इतिहास, कला, भोजन, संगीत, आर्किटेक्चर, संस्कृति, पवित्र स्थलों, आकर्षक गाँव, सौम्य चित्रण और दोस्ताना लोगों के साथ बातचीत करना, इटली में ऐसा करने के लिए बहुत सी बातें हैं। हालांकि इटली में घूमने का सबसे अच्छा समय अप्रैल से जून और मध्य सितंबर से अक्टूबर तक होता है, पर आप जब चाहें तब आएं, आप इटली के अद्भुत रहस्यों में मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। इसलिए हम आपको इटली में आने के लिए कुछ सर्वोत्तम जगह बताने जा रहे हैं। दिल्ली से इटली का किराया 22,000 से लेकर 50,000 तक के बीच है। इटली के अलग अलग शहरों में जाने के दाम विभिन्न हैं। वेनिस और मिलान इटली के उन शहरों में आते हैं जहां टूरिस्ट काफी संख्या में घूमने जाते हैं। अधिकतर लोग जहां घूमना पसंद करते हैं वो है मिलान और वेनिस शहर। वेनिस एक भीड़भाड़ वाला इलाका है जहां आपको इटली की भागती हुई जिंदगी वेनिस की सड़कों पर दिखने को मिलेगी। यहाँ दिखेंगे रोम के सुंदर शिल्प कौशल का नजारा भी। जी हाँ दर्शकों, कई जगह आपने तस्वीरों में इसी आधी टूटी हुई इमारत को देखा होगा। क्या आपको लगता है कि इसका हिस्सा टूट गया है? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इटली की राजधानी रोम की कोलोसियम इमारत को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। ये रोमन साम्राज्य की कुछ सबसे ज्यादा सुंदर संरचनाओं में से एक है। इसका डिजाइन ही इस तरह से बनाया गया है जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे ये अधूरी है। इसे यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत साइट के लिए भी चुना गया है। यह रात के समय का नजारा और भी सुंदर होता है। माना जाता है कि रोमन सम्राटों ने यहीं से पूरे यूरोप पर सैकड़ों वर्षों तक शासन किया। दर्शकों, आपको जान के हैरानी होगी कि एक ही रंग का पूरा शहर अगर हो तो इसे देखने का मन किसी का क्यों नहीं करेगा। और ऐसा ही एक शहर इटली का बोलोना शहर है। वैसे तो इस शहर को यहाँ पर स्थित एक विश्वविद्यालय के लिए भी जाना जाता है। दरअसल यहाँ दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना 1088 में हुई थी। इसे ला डोटा के नाम से जाना जाता है। इटली का नाम आते ही आपके दिमाग में भी सबसे पहले वेनिस की खूबसूरत नदियां आई होंगी। इस नदी में नाव से यात्रा करना और वहां की रंगीन सड़कों को देखना एक सपने की तरह लगता है। आखिर इटली में अगर इतनी सुंदर सुंदर जगह हो तो किसी का वहां जाने का मन कैसे नहीं होगा। ये विदेश में घूमने के लिए अच्छी जगहों में से एक है। दर्शकों, यहीं पे है नेपल्स का रंगीन शहर। अगर इटली गए और इस शहर का नजारा देखना भूल गए तो वाकई आपको अफसोस होने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस शहर जैसी खूबसूरती देखना आपके लिए सबसे अच्छा एहसास होगा। आप यहाँ कितनी भी बार जाएं, यह हमेशा आपको नया लगेगा। यहाँ की रंग बिरंगी इमारतें न केवल पर्यटकों को बल्कि स्थानीय लोगों को भी हैरान कर देती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यह शहर समय समय पर बदलता रहता है। फैशन किसे कहते हैं, अगर इस बात को जानना है तो एक बार मिलान शहर चले जाएं। यहाँ आने के बाद आपको लगेगा कि अनोखे फैशन डिजाइन की शुरुआत इसी शहर से हुई। यह शहर शॉपिंग और फैशन के लिए जाना जाता है। यही नहीं दर्शकों, दुनिया में कई प्रकार के चीज बनाए और खाए जाते हैं, लेकिन कुछ चीज अपने अनोखे टेस्ट और स्पेशल प्रोसेस के कारण अलग पहचान रखते हैं। इटली के सार्डिनिया क्षेत्र से आने वाली कासू मार्जू इन्हीं में से एक है। इसे दुनिया की सबसे खतरनाक चीज के रूप में भी जाना जाता है। इसका नाम सुनते ही हर किसी के मन में उत्सुकता और सवाल पैदा हो जाते हैं, क्योंकि ये चीज अपनी खास प्रोसेस और अंदर मौजूद जीवित लार्वा के लिए मशहूर है। कासो मार्जो को सड़ा हुआ चीज भी कहा जाता है। इसे तैयार करने का तरीका जितना अनोखा है उतना ही विवादित भी। ये चीज पारंपरिक इटालियन भेड़ के दूध से बनाई जाती है और इसे बनाने में लार्वा यानी मक्खियों के कीड़े की मदद ली जाती है। यही कारण है कि ये चीज यूरोपीय संघ में अवैध मानी गई है। लार्वा के कारण चीज बेहद मुलायम हो जाती है। इसका टेस्ट काफी यूनिक होता है जो आम चीज के मुकाबले बिल्कुल अलग होता है। दुनिया में कई रहस्यमय द्वीप हैं। उन्हीं में से एक द्वीप इटली में मौजूद है जिसका नाम है पोवेगलिया। इस द्वीप के बारे में ऐसे कई राज हैं जो किसी को नहीं पता। दरअसल यहाँ जो भी जाता है वो कभी जिंदा वापस नहीं लौटता। 14वीं शताब्दी में जब प्लेग की महामारी फैली थी तो इस द्वीप को प्लेग से पीड़ित लोगों को अलग करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। लाखों लोगों को यहाँ लाकर जिंदा जला दिया गया था। इसलिए इस द्वीप को प्लेग द्वीप भी कहा जाता है। प्लेग महामारी के बाद इस द्वीप को कई सालों तक खाली छोड़ दिया गया था
19वीं शताब्दी में यहाँ एक मानसिक अस्पताल बनाया गया। कहा जाता है कि इस अस्पताल में मरीजों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था, उन्हें यातनाएं दी जाती थी और कई बार तो उन्हें जिंदा ही दफन कर दिया जाता था। कहा जाता है कि इस द्वीप पर प्लेग से मरे हुए लोगों और मानसिक अस्पताल में मारे गए लोगों की आत्माएं भटकती रहती हैं। इस द्वीप पर जाने वाले लोगों ने अजीब अजीब घटनाओं के बारे में बताया है, जैसे कि अचानक से तापमान में बदलाव आना, आवाजें सुनाई देना और अंधेरे में कोई दिखाई देना। कहा जाता है कि इस द्वीप पर जाने वाले कई लोग बीमार पड़ जाते हैं या फिर उनकी अचानक मौत हो जाती है। इस द्वीप से जुड़ी डरावनी कहानी उन्हें लोगों के मन में डर पैदा कर दिया है। इस द्वीप पर पेरिस की सरकार ने किसी के भी जाने पर रोक लगा दी है। यदि कोई इस द्वीप पर जाकर आता भी था तो वो बीमार हो जाता था या किसी न किसी वजह से अचानक उसकी मौत हो जाती थी। खैर, कई आर्टिकल्स इस संबंध में निकले हैं जिनसे कि हमने ये जानकारी ली है। वास्तव में इटली बहुत ही खूबसूरत देश है। आप यदि वहाँ पे जाएं तो आपको एक कल्चर और हेरिटेज के बारे में बहुत अच्छा अनुभव हो सकता है। दर्शकों, जब आप इटली जाएं तो विला दे मिस्ट्री यानी विस्टा ऑफ मिस्ट्रीज को भी अच्छी तरीके से आप देखें, जो पॉम्पी के बाहर स्थित है और डायनोसिस के वर्जित पंथ में शुरू होने वाली एक महिला के चित्रण सहित विभिन्न रहस्यों को दिखाता है। संग्रहालय के लिए एक यात्रा आपको कलाकृतियों, अम्फोरा, पुरातत्वीय सामान आदि के करीब ले जाएगी जो विस्फोट के बाद खुदाई से खोज की गई थी। यही नहीं, अमाल्फी तट समुद्र तट का एक ऐसा खंड है जो सोरेंटीने प्रायद्वीप भर में फैल गया और एक इतालवी प्रवास के लिए सबसे अच्छी जगह मानी जाती है। आपकी यात्रा समुद्र के किनारे स्थित पहाड़ी पर स्थित पोसिटोनो के सुंदर शहर से शुरू करें। आपको यहाँ बहुत कलाकार, पर्यटक और स्थानीय लोग देखने को मिलते हैं। सुंदर दृश्यों और संरचनाओं के लिए जाने वाला सुंदर शहर रोवेलो पर आप जरूर जाएं। यही नहीं, शानदार फ्लोरेंस की यदि बात करें तो जब आप इटली में हो तो फ्लोरेंस की यात्रा आवश्यक है। फ्लोरेंस कला और वास्तुकला चमत्कारों का एक संग्रह का घर है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इसे एक विशाल आउटडोर संग्रहालय के रूप में जाना जाता है। फ्लोरेंस निश्चित रूप से इटली में जाने के लिए सबसे अच्छी जगह है। सांता मारिया डेल फिया और की सुंदर गुंबजदार कैथेड्रल दुनिया का सबसे बड़ा चिनाई वाला गुंबज और कला का एक कलातीत काम है। किसान के बाजार की यात्रा के बाद सूर्यास्त देखने के लिए सुंदर कार्य है। सनसेट्स के बाद अर्नो नदी के पार चलने वाले पोंते विक्चियो पुल के चारों ओर आप जरूर चलें। उफीजी गैलरी के लिए एक दिन की यात्रा की योजना बनाएं। इसमें कुछ सबसे पुनर्जागरण कला खजाने हैं और इसे दुनिया के महान कला संग्रहालयों में से एक माना जाता है। यही नहीं, सिंक टेरे में हिल पॉप फंतासी भी काफी प्रख्यात है। यह खूबसूरत जगह समुद्र तट के समीप स्थित है और इसके खूबसूरत परिदृश्य, जटिल लंबी पैदल यात्रा के रास्ते और दर्शनीय तटीय दृश्य है। सिंके टेरे में मनारोला की यात्रा करें और किसी भी अंगूर के बाग की यात्रा करें और अद्भुत मदिरा का स्वाद आप ले सकते हैं। बस गांव में चलते रहें या सिंक टेरे के कुछ सबसे प्रसिद्ध हाइकिंग ट्रेल्स में घूमने की योजना जरूर बनाएं। फोसोला के एकांत समुद्र तट पर सूरज की रोशनी में बैठे सिसिली में इतिहास का अन्वेषण भी आप कर सकते हैं। सिसिली की यदि बात करें तो किताब और फिल्म गॉडफादर के प्रेमी के लिए इटली में आने के लिए सिसिली को आपकी जगहों की सूची में होना चाहिए। मंदिरों की घाटी का दौरा, जो 5वीं शताब्दी के डोरिक मंदिरों की एक श्रृंखला है जो ग्रीस देवताओं और देवी देवताओं को समर्पित समुद्र की ओर एक रिच पर स्थित है, ये आवश्यक है आपको देखना। यदि आप इतिहास से प्रभावित हैं तो 4वीं शताब्दी में बनाए गए विला रोमाना डेल कैसाले में एक स्टॉप आपकी सूची में जरूर होना चाहिए। दुनिया में प्राचीन मोज़ेक के सबसे बड़े और सर्वश्रेष्ठ संरक्षित संग्रहों में से एक का ये घर है। आप उस शहर का भी पता लगा सकते हैं जहां गॉडफादर को गोली मार दी गई थी। तो दर्शकों, अब हम बात करते हैं करामाती इटालियन झील की। लेला कोमो के पास एक छोटा सा शहर बेलेगियो है जहां आप आनंदमय दृश्य और शांत जीवन शैली का आनंद ले सकते हैं। ओटा सैन गिलियोश के शहर में एक पुरातत्व किताबों की दुकान है। अद्भुतता के बीच एक उत्कृष्ट शराब बार भी है। झील गार्डन रोमांटिक या अपने सुंदर माहौल, पुराने जमाने वाले रिजॉर्ट्स, आकर्षक चर्चों और मनोरंजन पार्क के साथ एक परिवार की छुट्टी के लिए एक अद्भुत डेस्टिनेशन है। दर्शकों, शेक्सपियर ने अपने क्लासिक रोमियो और जूलियट कहानी में वेरोना को अमर किया, लेकिन यहाँ पर इससे भी अधिक कुछ है जो इसे रोमांटिक गाँव बनाता है। वरोना में आपको कासा डी गियरलिटेटा द्वारा रोक दिया गया होगा, जिसने रोमियो और जूलियट में प्रसिद्ध बालकनी दृश्य को प्रेरित किया है। ग्रामीण इलाकों में आप वाइनयार्ड्स देख सकते हैं और मदिरा की अद्वितीय रेंज आपको दिख सकती है। सेंट जेनो चर्च एक लोकप्रिय धार्मिक स्थान है और इसके बाहरी स्थान एक सांस्कृतिक स्थान है जहां आप लंबे समय तक दर्शनीय स्थलों की यात्रा कर सकते हैं। तो दर्शकों, ये था हमारा एपिसोड इटली के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये एपिसोड हमारे बाकी अन्य एपिसोड्स की तरह बेहद पसंद आया होगा
और इस उम्मीद के साथ कि डॉक्टर कंचन नेगी शो की टीम फिर हाजिर होगी अगले शनिवार रात 9 बजे सिर्फ उत्तराखंड हेरिटेज मीडिया पर। आप फिलहाल हमारी टीम को और मुझे यानी डॉक्टर कंचन नेगी को दीजिए इजाजत। नमस्कार। ये हम सभी जानते हैं कि आज का समय बेहद ही कॉम्पिटिटिव है, प्रतिस्पर्धा से भरा है। इसीलिए हर अभिभावक चाहते हैं कि स्कूल के बाद भी उनके बच्चों को सही मार्गदर्शन मिल सके, स्कूल सब्जेक्ट्स के बारे में विस्तृत से जानकारी मिल सके, उनकी नॉलेज और इन्हांस हो जाए और वे अपनी क्लास में सबसे अच्छा स्कोर करें। लेकिन दिक्कत तब आती है जब बच्चा पढ़ाने वाला नहीं मिलता, दूर दूर जाना पड़ता है बच्चों को, जिसकी वजह से बच्चों का आधा समय आने जाने में ही वेस्ट हो जाता है। नतीजन बच्चा थक जाता है और कंसंट्रेशन से नहीं पढ़ पाता। इसीलिए हम लेकर आए हैं आपकी समस्याओं का एक समाधान, यानी डॉक्टर कंचन्स ABS कोचिंग हब फॉर ऑल क्लासेस, बोर्ड्स एंड सब्जेक्ट्स ऑल अंडर वन रूफ, जहां सभी सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट्स और डेडिकेटेड टीचर्स संवारेंगे आपके बच्चों का कल और बनाएंगे उन्हें सफल। बिकॉज सक्सेस स्टार्ट्स हियर। हम सभी जानते हैं कि आज के टाइम में इंग्लिश स्पीकिंग कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो क्या आप भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं, फर्राटेदार इंग्लिश बोलना चाहते हैं, अच्छे अंग्रेजी के मुहावरों के साथ साथ आम बोलचाल में भी अंग्रेजी का प्रयोग करना चाहते हैं, अपने कॉन्फिडेंस और व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी का विकास करना चाहते हैं, या अपने अंग्रेजी लेखन को और बेहतर बनाना चाहते हैं, या फिर प्रोफेशनल कम्युनिकेशन स्किल्स सीखना चाहते हैं, आप स्कूल, कॉलेज या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए इंटरव्यू स्किल्स और ग्रुप डिस्कशंस में पारंगत होना चाहते हैं, तो चाहे आप विद्यार्थी हैं, वर्किंग प्रोफेशनल या हाउस मेकर, वी आर हियर टू मेक योर कम्युनिकेशन स्किल्स वे बेटर। समर बैच के लिए संपर्क करें डॉक्टर कंचन नेगी, फाउंडर, एब्यूलियंट इंग्लिश इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट, देहरादून।